लेकिन देखिए एक सवाल अब यहां पर कि क्या नीतीश कुमार के साथ गेम हो गया है? विपक्षी एकता के सूत्रधार बने नीतीश कुमार के खिलाफ बेंगलुरु में पोस्टर लगे तो ये सवाल उठने लगे। उम्मीद की जा रही थी कि आज नीतीश कुमार को विपक्षी कैंप का संयोजक बनाया जाएगा, लेकिन यह ऐलान हो नहीं पाया और सवाल तो स्वागत में लगे पोस्टर पर भी उठ रहे हैं। जून को बिहार के भागलपुर जिले में करोड़ों की लागत से बन रहा पुल गिर गया था। ये उसी की तस्वीर है। अब 45 दिन बाद ये पुल पोस्टर की शक्ल में नीतीश कुमार के सियासी भविष्य के पीछे पड़ गया है। जिस बेंगलुरु में 2 दिनों से देश के तमाम विपक्षी दलों का जमावड़ा लगा है, उस बेंगलुरु में नीतीश कुमार के खिलाफ रातों रात इस तरह के पोस्टर लग गए। सुल्तानगंज पुल गिरने की घटना को मुद्दा बनाते हुए पोस्टर लगाए गए हैं। नीतीश कुमार की तस्वीरों के साथ लिखा गया द अनस्टेबल प्राइम मिनिस्टीरियल कंटेंडर। सवाल ये कि पोस्टर लगवाए किसने और इस पोस्टर के लगने के मायने क्या हैं, जरा उसे समझिए। पोस्टर के जरिए नीतीश कुमार की विकास पुरुष वाली छवि पर चोट की कोशिश है। करप्शन से समझौता नहीं करने वाली छवि पर निशाना साधा गया है। प्रधानमंत्री पद की दावेदारी के रास्ते में रोड़ा अटकाने की कोशिश है। ये बताने की कोशिश की गई कि नीतीश नेतृत्व करने में सक्षम नहीं है। बात सिर्फ खिलाफ में लगे पोस्टर तक की होती तो 1 मिनट के लिए शक की सुई विरोधियों पर जाकर रुक जाती, लेकिन बेंगलुरु में मौजूद एबीपी न्यूज के रिपोर्टर आशीष कुमार सिंह ने कार से जब शहर में लगे स्वागत वाले पोस्टर्स का जायजा लिया तो जानकारी हैरान करने वाली मिली। तमाम नेताओं के पोस्टर्स स्वागत में नजर आ रहे हैं, लेकिन नीतीश कुमार के पोस्टर्स जब मैं करीबन 4-5 किलोमीटर ट्रैवल कर ले रहा हूं, ये देखिए जयंत सिंह, उसके बाद कहीं जाकर के एक बड़ा ढूंढने पे नीतीश कुमार का एक पोस्टर मिल रहा है। वो नीतीश कुमार जिनको ये चर्चा है कि प्राइम मिनिस्टरियल कैंडिडेट बनाया जा सकता है, वो भी इच्छुक है शायद। बैंगलोर की सड़कों पर तमाम दूसरे नेताओं के तो बड़े बड़े कटआउट्स कई सारे लगाए गए। नीतीश कुमार का पोस्टर ढूंढने पे कई किलोमीटर ट्रैवल करने के बाद कोई एक पोस्टर मिल रहा है। इतना ही नहीं, बेंगलुरु में जिस जगह पर विपक्षी दलों की मीटिंग हुई उसके आसपास भी नीतीश के कम पोस्टर लगे थे। बड़े बड़े कटआउट्स और पोस्टर्स ला करके लगा दिए गए थे जिसमें नीतीश कुमार पर राजनीतिक प्रहार किया गया था। अनस्टेबल प्राइम मिनिस्टीरियल कैंडिडेट्स, सुल्तानगंज में जो पुल हादसा हुआ था 2-2 दफा, उसको लेकर के उसके हवाले से नीतीश कुमार को निशाना बनाया गया था और उसमें लिखा गया था कि अनस्टेबल प्राइम मिनिस्टीरियल कैंडिडेट हैं। ये भी लिखा गया कि एक ऐसा व्यक्ति जो अंडर वाटर ब्रिजेस बनाता है। बीजेपी को इसी बहाने हमले का मौका मिल गया। सुशील मोदी ने कल ही कह दिया था कि नीतीश हाशिए पर चले गए हैं और विपक्ष की ड्राइविंग सीट पर कांग्रेस बैठ गई है। नीतीश जी के पास क्या है? नीतीश कुमार अप्रासंगिक हो चुके हैं बिहार की राजनीति से। अब बिहार में उनका कुछ नहीं बचा है और ये दूसरी पार्टी के लोग भी समझ चुके हैं कि नीतीश कुमार जी अब रद्दी माल हो चुके हैं। मुख्यमंत्री जी यहाँ नहीं देते हैं तो बाकी सवाल तो उठेगा। अब उनको खुद जवाब देना चाहिए था ना। अब तक जो सुल्तानगंज का पुल गिरा, एक बार नहीं 2-2 बार गिरा और उसके बाद चुप्पी साधे हुए हैं, कोई जवाब नहीं देंगे ऐसे सवालों पर जो उनका दायित्व तो बनता है, तो ऐसी परिस्थिति में तो स्वाभाविक रूप से सवाल देश भर में कहीं भी उठेगा। अब जरा बेंगलुरु में मीटिंग के अंदर में जो बैठने की व्यवस्था बनाई गई थी उसे भी देखिए। पहली तस्वीर कल शाम की है। इसमें नीतीश कुमार के एक तरफ राहुल गांधी बैठे दिख रहे हैं तो दूसरी तरफ मल्लिकार्जुन खड़गे हैं। लेकिन आज जो मीटिंग हुई उसमें नीतीश कुमार के एक तरफ खड़गे तो बैठे थे, लेकिन राहुल गांधी उनसे दूर हो गए थे। इन दोनों तस्वीरों के मायने क्या है, फैसला आप खुद कर लीजिए। विपक्ष की पहली बैठक पिछले महीने जो पटना में हुई थी उसमें नीतीश कुमार करता धरता थे। नीतीश कुमार की कोशिश से ही विपक्षी दलों में एकता के लिए मुहिम की शुरुआत हुई, लेकिन लग रहा है कि 25 दिनों में ही नीतीश कुमार विपक्ष के सेंटर पॉइंट से बाहर हो गए हैं। तो एक तरफ विपक्ष है तो दूसरी तरफ एनडीए है। विपक्ष की बैठक खत्म हो चुकी है, एनडीए की बैठक जारी है, लेकिन दोनों की ताकत आखिर क्या है इस बड़ी स्क्रीन के जरिए हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। बात सबसे पहले एनडीए की कि कौन कौन शामिल है। देखिए यहाँ पर ये तमाम पार्टीज, बीजेपी के साथ शिवसेना, शिंदे गुट, एनसीपी अजीत गुट, आरपीआई, एआईएडीएमके, अपना दल एस और उसके साथ एसबीएसपी, फिर इसी के साथ निषाद पार्टी, आरएलजेपी, एलजेपी, रामविलास, हम, आरएलजेडी, आजसू, जीएनएलएफ और इसके अलावा जेजेपी, एचएलपी, अकाली दल संयुक्त ढींढसा, जनसेना,
समगण परिषद, यूपीपीएल, एनडीपीपी, बीडीजेएस, ये वो तमाम पार्टियां हैं। कुल मिलाकर 38 ऐसे दल हैं जो एनडीए में शामिल है और एनडीए इसीलिए इसके जरिए अपनी शक्ति दिखा रही है। अब इंडिया, जिसे नाम आज ही दिया गया है, विपक्ष की तरफ से एक सहमत हुए हैं इंडिया नाम को लेकर। ताकत किस तरीके से देखिए, कांग्रेस, टीएमसी, डीएमके, आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी, शिवसेना, उद्धव गुट, एनसीपी, पवार गुट, जेडीयू, आरजेडी, सीपीएम, सीपीआई और इसके साथ तमाम यहां पर जितनी ये 26 पार्टियां आपको दिखाई दे रही हैं, ये ताकत है उस गठबंधन की। विपक्ष ने जो अपना गठबंधन बनाया है, जिसे नाम दिया गया है इंडिया, दोनों ही अपनी अपनी ताकत दिखा रहे हैं। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है, शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम है। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट 17 जुलाई से सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।